कि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण व्यवस्था इतनी नकारात्मक रूप धारण कर ली थी कि वहाँ शूद्र और वैश्य जो है वो अपने आप को काफ़ी उपेक्षित समझने लगे थे। लेकिन जब बौद्ध और जैन धर्म में इनको काफ़ी इज्जत और सम्मान प्रतिष्ठा मिलने लगा तो इनका झुकाव बुद्ध और महावीर के प्रति काफ़ी हुआ, ठीक है। और ये बौद्ध के प्रति इनका बहुत ज़्यादा झुकाव हुआ, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो जैन धर्म की अपेक्षा थोड़ा सा लिबरल था, इसलिए इनका झुकाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया किसकी तरफ, बौद्ध की तरफ। परम ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण का अर्थ यहाँ क्या हो गया, परम ज्ञान की प्राप्ति। तो परम ज्ञान कब प्राप्त होगा, जब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, और ये मोक्ष की प्राप्ति आपके जीवन में ही संभव है बौद्ध धर्म के अनुसार, ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़े थे और बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति के बारे में पढ़े थे। आज में इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पूरी विस्तार से पढ़ेंगे, और इसके बाद जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, इस लेक्चर को देखने के बाद जब आप पीडीएफ को पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, क्या कारण थी, कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके कारण बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। अगर आपने जैन धर्म को देखा होगा तो ये वीडियो समझने में, ये लेक्चर समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो गौतम बुद्ध थे, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, और गौतम बुद्ध संस्थापक थे। इनका जन्म जो है वो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। अर्थात 6ठी शताब्दी के दौरान ही लगभग भारत में 62 से अधिक संप्रदायों का उदय हुआ। जो परिस्थितियां थी, वैदिक काल में जो परिस्थितियां बनी थी, उस परिस्थितियों के प्रत्युत्तर में ये संप्रदायों का उदय हुआ, और उनमें से एक महत्वपूर्ण संप्रदाय था बौद्ध धर्म, जो काफ़ी प्रचलित हुई और लोगों के काफ़ी करीब पहुंचा ये, ठीक है। और इसके प्रवर्तक जो थे वो थे गौतम बुद्ध, जिनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में कपिलवस्तु, ठीक है। कपिलवस्तु या पीपर हवा कहिए या लुम्बिनी कहिए, लेकिन वर्तमान में इस लुम्बिनी का नाम जो है रुक्मिणी देई कर दिया गया है। ये नेपाल में पड़ता है, नेपाल के तराई क्षेत्र में है, ठीक है। बिहार से लगा हुआ ये एरिया है, और ये नेपाल के तराई क्षेत्र में लुम्बिनी है, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये शाक्य कुल के एक क्षत्रिय थे, ठीक है। और आपने यह भी देखा था कि जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे वह भी क्षत्रिय थे। तो हम लोग यहाँ कंपैरिजन भी करते चलेंगे ताकि सब कुछ आसानी से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कंपैरिजन भी करते चलेंगे तो दोनों देखेंगे कि जैन और बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे, अर्थात महावीर और गौतम, दोनों क्षत्रिय थे, ठीक है। और ये गौतम जो थे वो शाक्य कुल के थे और क्षत्रिय थे। इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनका जो गोत्र था वो गौतम था, ठीक है, इसलिए इनको गौतम बुद्ध कहा गया। बाद में इनके पिता का नाम सुधोधन था, जो शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। ये जो सुधोधन थे वो कपिलवस्तु के शासक थे। और जैन धर्म में भी हम लोग देखेंगे कि वह भी जो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर थे वो भी राज परिवार से ही थे, और यह भी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो थे वह भी राज परिवार से ही थे, ठीक है। इनके माता का नाम महामाया देवी थी, जो कोलीय गणराज्य से थी, ठीक है। कहाँ से थी, कोलीय गणराज्य से थी। लेकिन इनके जन्म के कुछ दिन के बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। किनकी, इनके माता की मृत्यु हो जाती है, महामाया देवी की मृत्यु हो जाती है। और महामाया देवी की बहन प्रजापति गौतमी, अर्थात गौतम बुद्ध की मौसी, ठीक है, मौसी जो है इनका पालन पोषण करती हैं प्रजापति गौतमी, और इन्हीं के वो गोद में खेले हैं और पढ़े लिखे हैं, ठीक है। 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह हो जाता है यशोधरा नामक एक स्त्री के साथ, जो कोलीय गणराज्य की राजकुमारी है, ठीक है। कोलीय गणराज्य की राजकुमारी है यशोधरा, जिनसे 16 वर्ष की अवस्था में बुद्ध की शादी हो जाती है, ठीक है। और इनसे एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम था राहुल। क्या नाम था, राहुल नाम था। तो चलिए, अब ये तो इनके परिवार से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं थी जिसे आप लोग समझ गए। और इतना ध्यान रहेंगे, कई बार पूछा गया है कि गौतम बुद्ध जो थे वो किस क्षत्रिय कुल से थे, तो याद रखेंगे ये शाक्य क्षत्रिय कुल से थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ है ये भी देख लेंगे। कपिलवस्तु, बहुत जगह रुक्मिणी देवी भी लिखा हुआ मिल जाएगा, बहुत जगह आपको पीपर हवा या लुम्बिनी भी लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए, अब महाभी निष्क्रमण क्या होता है। महाभी निष्क्रमण मतलब बौद्ध साहित्य में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था, ठीक है। जो अपने घर को छोड़ करके जब ये संन्यास धर्म को पालन करने लगे थे, सन्यासी बन गए थे,
तो इस घर को छोड़ने की घटना को महाभी निष्क्रमण मतलब गृह त्याग की जो घटना थी उसे हम लोग महाभी निष्क्रमण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य में गृह त्याग की जो घटना थी उनको क्या कहा गया है? महाभी निष्क्रमण कहा गया है। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। ठीक है, कितने? 29 वर्ष की अवस्था में। और जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर, वो 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। ठीक है, और ये गृह त्याग किए और जिस घोड़े से इन्होंने गया उस घोड़ा का नाम जो था वो था क्या? कंथक। ठीक है, और जो सारथी था, जो रथ को चलाकर ले गया था इनको मतलब अपने राजभवन से बाहर, वो था चन्ना। ठीक है, कौन था? चन्ना था। और घोड़ा जो था वो कंथक नाम था। और गृह त्याग की जो प्रतीक चिन्ह है वो घोड़ा है। ठीक है, गृह त्याग के जो प्रतीक चिन्ह है वो घोड़ा है। ठीक है, तो इतना सारे चीज आप समझ गए हैं। अब देखते हैं कि गृह त्याग आखिर क्यों करना पड़ा, क्या कौन सी परिस्थितियां बुद्ध के सामने बनी कि इन्होंने गृह त्याग करने का फैसला लिया। तो हालांकि गौतम बुद्ध का बचपन से ही देखेंगे तो राज परिवार में उनका मन नहीं लगता था। ठीक है, वो हमेशा कुछ मतलब अलग करना चाहते थे, उनके मन में हमेशा कुछ महत्वपूर्ण विचारें आती रहती थी। ठीक है, तो इनके सामने कुछ ऐसे दृश्य सामने आया। ठीक है, जिस दृश्य से वो प्रेरित होकर संन्यास धर्म को अपनाने का फैसला किया। ठीक है, तो जो सबसे पहला दृश्य था वो दृश्य था कि उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। हालांकि सब लोग बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, लेकिन उस पर उन्होंने चिंतन मनन किया। ठीक है, किया और कंपैरिजन किया, और जो भी दृश्य देखें उन्होंने कंपैरिजन किया कि एक बूढ़ा व्यक्ति देखे, फिर रोगी व्यक्ति देखे कि भाई रोग से त्रस्त व्यक्ति कैसा जीवन व्यतीत करता है। उसी प्रकार उन्होंने एक मृतक व्यक्ति को देखा कि मर जाने के बाद अर्थात सांसारिक मोहमाया से मुक्त हो जाने के बाद व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है। और एक सन्यासी को देखा, जो सन्यासी इन सभी मोहमाया से परे अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। तो ये 4 ऐसी घटनाएं थी जो गौतम बुद्ध को प्रेरित किया, किस लिए? गृह त्याग के लिए, घर त्याग के लिए, संन्यास धर्म को अपनाने के लिए। ठीक है, ये 4 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। अब इन्होंने गृह तो त्याग कर दिया, इसके साथ घोड़े से जुड़ा हुआ एक रथ था, घोड़ा का नाम था कंथक और रथ के जो सारथी थे उसका नाम था चन्ना। ठीक है, तो इन्होंने गृह तो त्याग कर दिया, लेकिन अब ज्ञान प्राप्ति हेतु इनको भटकना पड़ेगा, गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने सबसे पहले कौन कौन से चीज़ों को अपनाया देखते हैं हम लोग। तो गृह त्याग करने के पश्चात इन्होंने अनोमा नदी के तट पर पहुंचा। कहाँ? अनोमा नदी के तट पर। ठीक है, याद रखेंगे, अनोमा नदी के तट पर पहुंचा और वहां पे उन्होंने अपने सिर को मुंडवा लिया, मतलब बाल जो सिर में था उसको इन्होंने मुंडवा लिया और कसाय वस्त्र धारण कर लिया। कसाय वस्त्र का मतलब हो गया सन्यासी जो वस्त्र पहनते हैं उसको हम लोग कसाय वस्त्र कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कसाय वस्त्र धारण कर लिया और कसाय वस्त्र धारण करने के बाद सबसे पहले उन्होंने कहाँ पहुँचा? वैशाली पहुँचा। ठीक है, और वैशाली में उन्होंने अलार कलाम से मिला। ठीक है, वैशाली में उन्होंने गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से मिला और इनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। तो पहले गुरु कौन हो गए इनके? अलार कलाम हो गए, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा दर्शन किया। हालांकि आप जब बौद्ध धर्म को काफ़ी करीब से देखेंगे तो उसमें सांख्य दर्शन के जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको अप्रत्यक्ष रूप से दिखेगी। ठीक है, तो पहला गुरु हो गए अलार कलाम। उसके बाद उन्होंने रुद्रक रामपुत्र के यहाँ पहुँचा और वहाँ भी रुद्रक रामपुत्र से भी बहुत सारे शिक्षाएं ग्रहण की। ठीक है, तो पहला गुरु इनके हो गए अलार कलाम, दूसरा गुरु हो गए इनको रुद्रक रामपुत्र। और ये रुद्रक रामपुत्र से ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो चल दिए उरुवेला की ओर। उरुवेला जो वर्तमान में बोध गया है। ठीक है, उरुवेला की ओर चल दिए और उरुवेला में उन्होंने निरंजना नदी के तट पर घोर तपस्या करना शुरू किया, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने घोर तपस्या शुरू कर दिया और लगभग 6 वर्षों तक तपस्या करने के बाद, ठीक है, 6 वर्षों तक तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। किन्हें? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग कंपेरिजन कर लेते हैं, जैन के जो महावीर थे उनसे कंपेरिजन कर लेते हैं। तो महावीर 30 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग करते हैं। उसके बाद उनको लगभग 12 वर्ष तक घोर तपस्या करने के बाद, ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो देखिए नदी और वृक्ष दोनों धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त होता है 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। तो वहीं पे जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर को ज्ञान की प्राप्ति होती है 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात। कहाँ? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो
अब ये उरुवेला में गौतम बुद्ध, उरुवेला अर्थात बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। और ये 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात अब क्या हुआ कि ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ इनको बोध गया में, अर्थात गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो बोध को गया में प्राप्त हुआ ज्ञान, इसलिए वो जगह क्या कहलाया, बोध गया कहलाया। और ये पीपल वृक्ष जो है वो बोधि वृक्ष कहलाई, ठीक है, क्या कहलाई, बोधि वृक्ष कहलाई। अब ये इन्होंने जो कठोर तपस्या किया था, तो उपवास रखकर तपस्या किया था, तो ये उपवास जो है इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो सुजाता नामक स्त्री के हाथ से इन्होंने खीर खाकर अपने उपवास को तोड़ा, ठीक है। उपवास को कैसे तोड़ा, सुजाता नामक स्त्री के हाथ से खीर खाकर उन्होंने उपवास को तोड़ा, ठीक है। अब देखेंगे कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह को त्याग किया है। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। मतलब कुल अब इनकी अवस्था, ज्ञान की प्राप्ति होने तक इनकी अवस्था 35 वर्ष हो गई थी, ठीक है। तो 35 वर्ष की अवस्था में इनको बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है और इस ज्ञान की प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है, संबोधि कहा जाता है, ठीक है। तो चूँकि बैसाख पूर्णिमा जो है उसे हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, और ये बुद्ध पूर्णिमा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बुद्ध के जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटना, जैसे बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति, बुद्ध को मृत्यु की प्राप्ति, ये सभी घटनाएं जो है बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ है। इसीलिए इस बैसाख पूर्णिमा को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से या बौद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अब सारी चीज़ें आपको आ गया, क्लियर हो गया। चलिए, अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये सिद्धार्थ जो थे, सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध थे, अब इनको बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध का मतलब होता है प्रज्ञावान, प्रज्ञावान मतलब जिनको सभी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है। तथा पीपल का जो वृक्ष था वो बोधि वृक्ष कहलाया, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब बुद्ध जो है वो तथागत कहलाने लगे, मैत्रेय कहलाने लगे और शाक्य मुनि कहलाने लगे। मतलब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको कई नामों से पुकारे जाने लगा, ठीक है। तथागत, मैत्रेय और शाक्य मुनि, ये सभी इनके उपनाम थे, ये सभी नामों से पुकारे जाने लगा। चलिए, अब धर्म चक्र प्रवर्तन क्या होता है। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब होता है कि मतलब उपदेश जो है वो आदमी के जीवन रूपी चक्र को परिवर्तित करने की जो घटना थी वो धर्म चक्र प्रवर्तन था। मतलब धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब प्रथम उपदेश, ठीक है। तो पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, ठीक है। सारनाथ जिसको ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है और वर्तमान वाराणसी जो है वो सारनाथ थे, ठीक है। अब ये किसको ज्ञान दिए, तो जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान की खोज में भटक रहे थे तो बोध गया में इनको 5 ब्राह्मण मिले थे और ये 5 ब्राह्मण जो है गौतम बुद्ध का काफ़ी उपहास उड़ाया था, ठीक है। गौतम बुद्ध का काफ़ी मजाक उड़ाया था। तो यही 5 ब्राह्मण जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और बुद्ध जब मतलब भटकते हुए पहुंच गए सारनाथ, तो वहीं पे ये 5 ब्राह्मण मिले। जब ये 5 ब्राह्मण मिले तो इनसे वार्तालाप हुई और वार्तालाप होते हुए ये जो है वो काफ़ी प्रभावित हुए, किससे, बुद्ध के ज्ञान से। और इन्होंने पहला उपदेश इन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया था जो इनको बोध गया में मिले थे। और ये ब्राह्मण थे भद्दी, वप, औज, असज्जी, कौंडिन्य, ये 5 ब्राह्मण थे, ठीक है। बुद्ध ने तपस्या एवं मल्लिक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत कम सा बुक में आपको मिलेंगे ये, ठीक है। तपस्या और मल्लिक 2 ऐसे शूद्र थे, ठीक है, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी बना। मतलब बुद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म जो था, वो सभी वर्ग के लोगों को के लिए खुला हुआ था। आप लोग को मालूम है कि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण व्यवस्था इतनी नकारात्मक रूप धारण कर ली थी कि वहाँ शूद्र और वैश्य जो है वो अपने आप को काफ़ी उपेक्षित समझने लगे थे। लेकिन जब बौद्ध और जैन धर्म में इनको काफ़ी इज्जत और समान प्रतिष्ठा मिलने लगा तो इनका झुकाव बुद्ध और महावीर के प्रति काफ़ी हुआ, ठीक है। और ये बौद्ध के प्रति इनका बहुत ज़्यादा झुकाव हुआ, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो जैन धर्म की अपेक्षा थोड़ा सा लिबरल था, इसलिए इनका झुकाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया किसके तरफ, बौद्ध की तरफ। और मल्लिक और तपस्या, ये 2 ऐसे शूद्र थे जिसको बुद्ध ने अपना अनुयायी बनाया, ठीक है। बुद्ध के सबसे प्रधान शिष्य उपाली और आनंद थे। मतलब महत्वपूर्ण शिष्यों में से कौन थे, उपाली और आनंद थे। और आनंद जो थे, इन दोनों में से, उपाली और आनंद में से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रिय शिष्य जो थे वो कौन थे, वो आनंद थे। जब गौतम बुद्ध अपना प्रवचन देते थे, मतलब अपना ज्ञान का प्रचार करते थे, तो अपना उपदेश जब वो देते थे
तो वो आनंद को ही संबोधित करके देते थे, ठीक है। और आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया था, ठीक है। अदरवाइज बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, लेकिन आनंद के सुझाव पर ही, आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने क्या किया था, बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश दिया था, ठीक है। आनंद के कहने पर ही बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश प्रारंभ हुआ, क्योंकि आनंद जो था वो सबसे प्रिय शिष्य था। इस प्रकार से देखा जाए तो प्रथम महिला जो थी, जो बौद्ध धर्म में दीक्षा प्राप्त की, अर्थात प्रथम शिष्य बनी गौतम बुद्ध का, वो स्वयं प्रजापति गौतमी ही थी, जो गौतम बुद्ध के मौसी थी, जो गौतम बुद्ध का पालन पोषण की थी, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन हो गई, प्रजापति गौतमी हो गई। और ये जहाँ तक बौद्ध संघ की बात है, तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध संघ की स्थापना की गई, और ये बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ अर्थात वाराणसी में ही किया गया, ठीक है। कहाँ किया गया, सारनाथ या वाराणसी में ही बौद्ध संघ की स्थापना किया गया। बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश है, अपने उपदेश, चूंकि बुद्ध जो थे अपने उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए, अर्थात बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए घूम घूम कर उपदेश दिया करते थे। लेकिन वर्षा काल में वो सबसे ज़्यादा समय बिताते थे कहाँ, यहाँ वर्षा काल में वो सबसे ज़्यादा समय बिताते थे कौशल प्रदेश में, ठीक है। तो सर्वाधिक उपदेश भी स्वाभाविक है कि वहीं देंगे। तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कौशल प्रदेश में श्रावस्ती में दिया, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा समय, जीवन के अपने सबसे ज़्यादा समय कहाँ बिताया था, श्रावस्ती में बिताया था। लेकिन प्रचार का प्रमुख केंद्र अगर माना जाए तो ये था मगध प्रदेश, ठीक है। मगध प्रदेश ही प्रचार का प्रमुख केंद्र था। मगध प्रदेश आप देख रहे हैं, मगध गणराज्य में जो वैशाली भी उस समय आता था वजी संघ में, ठीक है। तो ये सभी जो क्षेत्र थे, मगध का जो क्षेत्र थे, उसमें गौतम बुद्ध ने मतलब सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा समय बिताने की बात आएगी तो वो कौन सा है, वो है कौशल प्रदेश, श्रावस्ती, जो कौशल प्रसेनजित वहाँ के राजा थे, ठीक है। 40 वर्षों तक इन्होंने भ्रमण करके घूम घूम कर उपदेश दिया, ठीक है। गौतम बुद्ध 40 वर्षों तक भ्रमण करके उपदेश अपना दिया था, ठीक है। अब हम लोग महापरिनिर्वाण की बात कर लेते हैं। महापरिनिर्वाण मतलब बुद्ध की मृत्यु, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु की घटना को हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हो गई। अब देखेंगे कि 35 वर्ष तक इन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त किया, 40 वर्ष उपदेश दिया, मतलब 75 वर्ष, और 5 वर्ष ऐसे इन्होंने मतलब कुल मिलाकर 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई, अर्थात 483 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हो गई, ठीक है। और 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई कहाँ, कुशीनगर में, ठीक है, जो मल्ल की राजधानी थी, ठीक है। मल्ल की राजधानी थी, मल्ल प्रदेश की राजधानी थी, जो वर्तमान में आप देखेंगे तो देवरिया का जो क्षेत्र था, ठीक है, जहाँ एक कुशीनारा जगह है, उसी को कुशीनगर के नाम से जाना जाता था। इनकी मृत्यु कहाँ हो गई, कुशीनगर। वर्तमान में जो देवरिया का क्षेत्र था मल्ल गणराज्य में था। अब इनका जो मृत्यु हो गया तो स्वाभाविक है कि वहाँ मल्ल गणराज्य में ये उपदेश देने के लिए पहुँचे थे। वहीं पे चुंद नामक एक व्यक्ति के हाथ से सूकर खाए, और सूकर खाने के कारण इनके शरीर में मतलब कुछ ऐसा परिवर्तन आ गया जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो चुंद नामक एक व्यक्ति के हाथ से सूकर खाकर इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अंतिम उपदेश, चूंकि इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, तो अंतिम उपदेश भी ये कुशीनगर में ही देंगे। और अंतिम उपदेश जो है ये परिव्राजक सुभद को दिए थे। अंतिम उपदेश इन्होंने किसको दिया था, परिव्राजक सुभद को दिया था। जहाँ तक बात है जैन संघ की, बौद्ध संघ की, तो बौद्ध संघ के जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो उस समय बौद्ध संघ के किसी अध्यक्ष को नियुक्त उन्होंने नहीं किया, मतलब बौद्ध संघ के उत्तराधिकारी को उन्होंने नियुक्त नहीं किया था। बहुत कई बार प्रश्न आते हैं कि बुद्ध के मृत्यु के समय उन्होंने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, तो एकदम याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध ने किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, ठीक है। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भाग में बांट दिया गया, ठीक है। जब इनकी मृत्यु हो गई, गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो गई, तो इनके जो अवशेष थे, बॉडी के जो अवशेष थे, उसको 8 भाग में बांट दिया गया, ठीक है। और इन 8 भागों पर अलग अलग जो प्रदेश के लोगों ने इसको ले गया और वहाँ पे स्तूप का निर्माण किया, ठीक है। अब ये ले जाने वाले कौन थे, थोड़ा देख लेते हैं। लिच्छवी गणराज्य, शाक्य गणराज्य, कोलीय गणराज्य, ब्राह्मण, देवीपीठ, ठीक है, मौर्य, मल्ल, कुशीनगर, बुली, अल्फकपज्जा और मगध के अजातशत्रु। ये 8 लोग थे जो इनके अवशेष को ले गए और वहाँ पे इन्होंने क्या किया,
इनके 8 स्तूपों का निर्माण किया। ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे कि यही स्तूप जो है ये शांति स्तूप का कॉन्सेप्ट लेकर आया। ठीक है, बिहार में आप लोग कई जगह देखेंगे कि ये शांति स्तूप बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, और पहले से भी बहुत सारे स्तूप हैं। ठीक है, अब बुद्ध के अनुयायी कौन कौन थे? तो बुद्ध के अनुयायी अजातशत्रु, ठीक है, ये मगध प्रदेश के राजा थे। प्रसेनजित, ये कोसल के राजा थे। अशोक, ये मगध के राजा हुए अजातशत्रु के बाद देखेंगे तो। आनंद सबसे प्रिय शिष्य, उपाली और आनंद प्रमुख शिष्य। सरीपुत्र, देवदत्त इनके भाई थे। इनके भाई थे गौतम बुद्ध के भाई थे। घोषाल, क्षेमा जो था वो बिंबिसार की पत्नी थी। ठीक है, और सुनंदा, ये सभी जो थे वो बुद्ध के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, अब हम लोग बौद्ध सिद्धांत को विस्तार से जानते हैं। तो बौद्ध सिद्धांत को क्षणिकवादी या अंतःशुद्धिकरणवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो बुद्ध के सिद्धांत को क्षणिकवादी या अंतःशुद्धिवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। और बौद्ध धर्म में नितांत कर्मवाद, ठीक है, बौद्ध धर्म नितांत कर्मवादी है, मतलब कर्म में विश्वास करता था। बौद्ध धर्म क्या था? कर्म में विश्वास करता था। ये नितांत कर्मवादी सिद्धांत पर जोर देता था। ठीक है, इसका आशय यह हो गया कि आप कायिक, वाचिक और मानसिक रूप से जो चेष्टाएं करते हैं, जो कर्म करते हैं, मतलब आप अपने शरीर से, मानसिक गतिविधियों से और वचन के माध्यम से जो कार्य करते हैं, वही कार्य आपके जीवन के दिशा निर्देश को तैयार करता है। ठीक है, दिशा निर्देश को गाइड करता है। जैसे आप देखेंगे कि बुद्ध का सबसे प्रमुख सिद्धांत जो था वो मध्यम मार्गी सिद्धांत था। ठीक है, और यही मध्यम मार्गी सिद्धांत आज के जीवन में भी काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, तो बौद्ध दर्शन जो था वो अनिश्वरवादी था, मतलब यहाँ ईश्वर में विश्वास नहीं किया जाता था। ठीक है, बुद्ध जो था वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। ठीक है, और लेकिन एक चीज़ था कि जब ईश्वर में विश्वास नहीं है, लेकिन ये पुनर्जन्म में विश्वास करता था। मतलब आदमी का कर्म ही निर्धारित करता था उसके पुनर्जन्म को, मतलब कर्मवाद का सिद्धांत यहाँ लागू होता है। ठीक है, कर्मवाद का सिद्धांत यहाँ लागू होता है और पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता था। 4 आर्य सत्य, मतलब गौतम बुद्ध ने ये बताया कि सांसारिक दुखों के संबंध में इन्होंने 4 आर्य सत्य बताया है, और यही 4 आर्य सत्य जो है वो मनुष्य के दुखों का कारण है। ठीक है, अगर ये दुख अगर आपके जीवन में है, आप किसी भी चीज़ से असंतुष्ट हैं, तो ये 4 कारण है जिसके कारण आप असंतुष्ट हैं, और ये 4 कारण को हम लोग 4 आर्य सत्य कहते हैं। और ये पहला आर्य सत्य है दुख, दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय, तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध, और चौथा आर्य सत्य है दुख निरोधगामी प्रतिपदा। ठीक है, मतलब इससे यह स्पष्ट है कि बुद्ध के अनुसार संसार जो है वो दुखमय है। बुद्ध कहते हैं कि सारा संसार दुखों से पटा है, दुखों से भरा पड़ा है। ठीक है, तो सारा संसार जब दुखों से भरा है तो इस दुख का कारण क्या है? तो इन्होंने दुख का कारण बताया है आपके इच्छा और लालसा को। क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं, लालसाएं अनंत हैं, और यही इच्छा और लालसा जो है वो दुख का कारण है। तो दुख का कारण तो इन्होंने बता दिया कि इच्छा और लालसा है, लेकिन इससे दुख से निपटा कैसे जाए? तो इसके लिए भी इन्होंने बताया कि मनुष्य जो है वो अत्यधिक विलास करना चाहिए और नहीं अत्यधिक संयम, अर्थात मध्यम मार्गी बनिए, सारे दुख ऑलरेडी समाप्त हो जाएंगे। मतलब आपको अधिक लालच भी नहीं रखना है, अधिक विलासितापूर्ण जीवन भी नहीं जीना है, और एकदम कष्टमय जीवन भी नहीं जीना है। मतलब आपको नहीं अधिक विलास करना है और नहीं अधिक संयमी होना है। ठीक है, मतलब आप क्या कीजिए कि एक बीच का रास्ता अपनाइए, मध्यम मार्गी बनिए कि चलिए हमें कुछ लालसा है, ठीक है, तो विलास की भावना आएगी, चलिए वो ठीक है, और एकदम नीरस जीवन भी संभव नहीं है। मतलब आप मध्यम मार्गी बनिए, सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। दुख की निवृत्ति के लिए इन्होंने एक अष्टांगिक मार्ग का रास्ता अपनाया। ठीक है, दुख अगर आप चाहते हैं कि संसार दुखमय है और दुख का कारण इच्छा और लालसा है, तो इसे दूर किया जा सकता है अष्टांगिक मार्ग से। ठीक है, अब यह अष्टांगिक मार्ग है क्या? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग में इन्होंने 8 ऐसे रास्ते बताए हैं जिससे दुख से निपटा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला है सम्यक दृष्टि, अर्थात इसका मतलब हो गया कि वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को देखना चाहिए। वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है उसको इसी दृष्टि से देखिए। ठीक है, अगर आप उसे लालसा की दृष्टि से देखेंगे तो आपका दुख कभी समाप्त नहीं होगा, इसलिए जो वस्तु है उसको उसी दृष्टि से देखिए। दूसरा इन्होंने बताया सम्यक संकल्प, मतलब यह हो गया कि भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग कीजिए, क्योंकि
आज का जीवन जो है वो भौतिकवादी युग है, और इस भौतिकवादी युग में ज़्यादातर लोग जो है वो भौतिकता के पीछे भाग रहा है। तो आप भौतिकता को त्याग दीजिए, तभी आपका दुख दूर हो सकता है। तीसरा इन्होंने बताया सम्यक वाक मतलब सदा सत्य बोलिए, और सम्यक कर्मांत मतलब सत्य कर्म कीजिए, मतलब सत्य कर्म कीजिए, कोई बुरा कर्म मत कीजिए, सत्य कर्म कीजिए। और सम्यक वाक मतलब सदा सत्य बोलिए, तभी आप दुख से निपट सकते हैं। नेक्स्ट है पांचवा है सम्यक आजीव मतलब सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जित कीजिए, मतलब चोरी डकैती ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप अगर आजीविका अपना अर्जित करना चाहते हैं तो आप अपने आजीविका को क्या कीजिए, सदाचार पूर्वक अर्जित कीजिए, मेहनत से अर्जित कीजिए, तभी आप अपने दुखों से निपट सकते हैं, ठीक है। सम्यक व्यायाम कहता है कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको क्या करना चाहिए, हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, ठीक है। सम्यक स्मृति कहता है कि मिथ्या धारणाओं को त्याग कीजिए। झूठ मूठ के जो आप धारणाएं बना लेते हैं किसी के प्रति, या कोई भी चीज़ पर मिथ्या जो विश्वास कर लेते हैं, झूठ मूठ का जो विश्वास कर लेते हैं, इससे आप बचिए, ठीक है। इससे बचना है, तभी आप मतलब दुख को समाप्त कर सकते हैं। सम्यक समाधि मतलब आप मन की एकाग्रता, सम्यक समाधि कहा जाता है मन की एकाग्रता। और जब आपका मन स्थिर होगा, मन एकाग्र होगा, तभी आप किसी दूसरे चीज़ के बारे में सोच पाएंगे, या किसी वस्तु के वास्तविकता या किसी चीज़ के वास्तविकता या जीवन की वास्तविकता को आप समझ पाएंगे। तो इसके लिए मन शांत होना बहुत जरूरी है, मतलब सम्यक समाधि। मतलब ये अगर आप 8 अष्टांगिक मार्ग को अपनाएंगे, तभी जाके आपके जीवन में आनंदमय होगा, आपका जीवन सुखमय होगा। चलिए, अब निर्वाण क्या होता है, निर्वाण की प्राप्ति, ठीक है। तो निर्वाण की प्राप्ति के बारे में जानते हैं, निर्वाण क्या होता है। जैसे आप हम लोग जैन धर्म में पढ़े थे, निर्वाण का मतलब जीवन को समाप्त कर लेना, ठीक है। और वहाँ निर्वाण प्राप्त करने का एक माध्यम बताया गया था, अन्न जल ग्रहण करके शलेखना विधि के माध्यम से आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, ये जैन धर्म में बताया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ बुद्ध ने कहा कि आप मोक्ष जो है वो अपने जीवन में ही प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है, ठीक है। मतलब आपको ज्ञान की प्राप्ति करना है ना भाई। जब ज्ञान की प्राप्ति करना है तो जब आप मर ही जाइएगा तो आपके ज्ञान को कौन जानेगा, ठीक है। तो बुद्ध कहते हैं कि आपका निर्वाण जो है वो जीवन में ही प्राप्त हो सकता है। निर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना, मतलब सभी मोह माया को त्याग देना, जीवन मरण से जुड़ा हुआ जितने भी बंधन है उसको चक्र से मुक्त हो जाना, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, अर्थात सभी मोह माया को त्याग देना। और ये जीवन में ही संभव है, अर्थात परम ज्ञान की प्राप्ति। निर्वाण का अर्थ यहाँ क्या हो गया, परम ज्ञान की प्राप्ति। तो परम ज्ञान कब प्राप्त होगा, जब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, और ये मोक्ष की प्राप्ति आपके जीवन में ही संभव है बौद्ध धर्म के अनुसार, ठीक है। तो ये आप कैसे प्राप्त करेंगे, ये निर्वाण आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो निर्वाण आप जो प्राप्त करेंगे, ये अष्टांगिक मार्ग जो अभी हमने बताया, यही अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर ही आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दहशील पद्धति, ये दहशील मतलब निर्वाण प्राप्त करने का, चूँकि ये अष्टांगिक मार्ग एक रास्ता बताया गया, लेकिन कुछ सरल विधियां भी बताया गया कि जो लोग अष्टांगिक मार्ग को नहीं अपना पाएंगे तो मुख्य रूप से क्या होगा कि जैसे कोई भी नियम और कानून जो है वो ज़्यादा कठिन होगा, तो उस नियम कानून के प्रति लोगों का आकर्षण कम होगा। तो यही बात था कि अष्टांगिक मार्ग जो था वो कठिन था। तो अष्टांगिक मार्ग जो है वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनिवार्य था। लेकिन जो लोग सरल रूप से निर्वाण की प्राप्ति करना चाहते थे, उनके लिए ये दहशील व्यवस्था अपनाया गया। और ये दहशील व्यवस्था था कि आप सत्य बोलिए, हिंसा नहीं कीजिए, मतलब अहिंसा का पालन कीजिए, अस्तेय मतलब चोरी नहीं कीजिए, अपरिग्रह मतलब धन को संग्रह नहीं कीजिए, कभी नशा नहीं कीजिए, स्त्रियों से दूर रहिए, दुराचार से दूर रहिए, समय पर भोजन कीजिए, सुगंधित पदार्थ से दूर रहिए और आभूषण से दूर रहिए। अगर ये 10 रास्ते आप अपनाएंगे तो आसानी से आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो निर्वाण प्राप्ति के लिए 2 रास्ते हैं, एक है अष्टांगिक मार्ग, दूसरा है दहशील पद्धति, ठीक है। कई बार आपसे एक प्रश्न पूछा गया है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, और वो है त्रिरत्न, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, जैन धर्म में भी त्रिरत्न था, ठीक है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो है वो क्या है, बुद्ध, ठीक है, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। अब हम लोग बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार कर लेते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बताया कि बौद्ध धर्म में लोग ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं था, ईश्वर में विश्वास नहीं करता था।
लेकिन आत्मा में ईश्वर और आत्मा में यहाँ विश्वास नहीं है। ठीक है, बौद्ध धर्म में लोगों को ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि ईश्वर और आत्मा में तो विश्वास नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास है। ठीक है, तो उसके बाद अब हम लोग जैसे यहाँ देखे हैं कि बौद्ध संघ की बात किए थे। ठीक है, तो बौद्ध संघ में हम लोग बताए थे कि बुद्ध का जो बौद्ध संघ था इसकी स्थापना सारनाथ में किया गया था। ठीक है, जो वर्तमान में वाराणसी है। लेकिन बौद्ध संघ में जो लोग दिवालिया थे, जो दास थे, जो ऋण नहीं चुका पाए थे, अस्वस्थ थे, विकलांग थे या सैनिक थे, उनको बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं मिलता था। मतलब बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित था। ठीक है, तो बौद्ध संघ में प्रवेश किनका वर्जित था? जो दिवालिया है, दास हैं, ऋण नहीं चुका पाए हैं, अस्वस्थ हैं, विकलांग हैं या सैनिक है, इनको बौद्ध धर्म संघ में प्रवेश वर्जित था। बौद्ध संघ में प्रवेश किसको मिलता था? तो बौद्ध संघ में प्रवेश उसी को मिलता था जो अपना गृहस्थ जीवन को त्याग करके, ठीक है, बौद्ध भिक्षु बन जाते थे। ठीक है, लेकिन बौद्ध भिक्षु बनने के पीछे एक क्राइटेरिया था कि उनका उम्र कम से कम 15 वर्ष की आयु उनकी हो गई हो, तभी उनको बौद्ध संघ में प्रवेश मिलता था। ठीक है, तो बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए क्या अनिवार्य था? गृह त्याग करके आप बौद्ध भिक्षु बन जाइए और 15 वर्ष की मिनिमम आयु आपकी होनी चाहिए, तभी आपको बौद्ध संघ में प्रवेश मिलता था। ठीक है, बौद्ध संघ की सभा प्रस्ताव को, बौद्ध संघ की सभा जो थी और उसके प्रस्ताव को कहा जाता था नीति या वृत्ति। बौद्ध संघ के प्रस्ताव को, सभा के प्रस्ताव को नीति या वृत्ति कहा जाता था और प्रस्ताव का जो पाठ करते थे उनको अनिवासन कहा जाता था। ठीक है, तो बौद्ध संघ के सभा के प्रस्ताव को नीति या वृत्ति कहा जाता था और प्रस्ताव का जो पाठ करते थे उनको अनुवासन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अनुवासन कहा जाता था। बहुमत से जो भी प्रस्ताव पारित होते थे उनको भूम अस्तीन कहा जाता था। बहुमत से जो भी प्रस्ताव पारित होते थे, ठीक है, बहुमत से जो भी प्रस्ताव पारित होते थे उसको भूम अस्तीन कहा जाता था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सभा की बैठक के लिए जो व्यवस्थाएं करने वाले अधिकारी थे उनको आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। मतलब सभा का जो संचालन करते थे, ठीक है, सभा का जो संचालन करते थे और संचालन करने वाले जो अधिकारी थे, जो व्यवस्थापक थे, उनको क्या कहा जाता था? आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। ठीक है, और सभा के कोरम को पूर्ण करने के लिए 20 लोगों का होना अनिवार्य था। अगर 20 से कम लोग हैं तो सभा का संचालन नहीं होता था। 20 लोग अनिवार्य था सभा के कोरम को पूरा करने के लिए। ठीक है, गृहस्थ जीवन में रहकर भी बौद्ध धर्म का जो पालन करते थे उनको उपासक कहा जाता था। ठीक है, गृहस्थ जीवन में रह के बौद्ध धर्म का जो पालन करते थे उनको क्या कहा जाता था? उपासक कहा जाता था। और बुद्ध ने अपना जो उपदेश है वो किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। पाली भाषा जो था लोगों का, उस समय लोगों का आम भाषा हुआ करता था, और जब आम भाषा में किसी से इंटरेक्शन होगा तो डेफिनेट रूप से उसके प्रति लगाव लोगों का ज़्यादा होगा, प्रचार प्रसार ज़्यादा होगा। तो यही कारण है कि जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म का विस्तार अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये आम लोगों की भाषा में प्रचार प्रसार किए थे। चलिए अब हम लोग बौद्ध संगति के बारे में जान लेते हैं। संगति, बौद्ध संगति क्या था? बौद्ध संगति मतलब बौद्ध सभा। ठीक है, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हो गई तो अब सभा बुलाया गया। क्यों सभा बुलाने की क्या आवश्यकता थी? तो गौतम बुद्ध ने बहुत सारे जो उपदेश दिए थे उनका कहीं कोई लिखित प्रमाण नहीं था। ठीक है, तो उस समय के जो बौद्ध भिक्षु थे वो चाहते थे कि गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया जाए, उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं का संकलन किया जाए। ठीक है, तो इसीलिए प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बुद्ध के मृत्यु के जस्ट बाद किया गया 483 ईस्वी पूर्व में, और ये आयोजन किया गया कहाँ? राजगृह में। ठीक है, राजगृह में किया गया महाकश्यप की अध्यक्षता में। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे, और उस समय जो शासक थे वो थे अजातशत्रु। कौन थे? अजातशत्रु थे। और प्रथम बौद्ध संगति का यह उपलब्धि हुआ कि इसी प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक और सूत पिटक की रचना हुई। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति का उपलब्धि क्या हुआ कि इसी उपलब्धि यह है कि इसी प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक और सूत पिटक की रचना हुई। ठीक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 100 साल बाद हो गया 383 ईस्वी पूर्व में, और इसका आयोजन वैशाली में किया गया। ठीक है, कब किया गया? वैशाली में किया गया। और इस समय का जो अध्यक्ष जो थे वो सबा करीम थे और शासक कालाशोक थे। ठीक है, अध्यक्ष सबा करीम और शासक जो थे वो कालाशोक थे। और इस समय का महत्वपूर्ण मतलब घटना यह रहा कि बौद्ध धर्म में महासंघिक और थेरवादी दो संप्रदाय बन गया। ठीक है,
बौद्ध धर्म का यहाँ विभाजन नहीं होता है, लेकिन बौद्ध संघ के अंतर्गत ही दो संप्रदाय बन गया। ठीक है, एक महासंघिक कहलाए और दूसरा थेरवादी कहलाए। और ये विभाजन जो हुआ, संघ का जो विभाजन हो गया, वो द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ 383 ईस्वी पूर्व में, जो काला शोक के समय में वैशाली में आयोजित किया गया था सबा करीम के अध्यक्षता में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ, अशोक के समय में। ठीक है, मोगलीपुरतीस इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ? 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। सबा करीम मोगलीपुरतीस इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? मोगलीपुत्रतीस इसके अध्यक्ष थे। अशोक उस समय शासक था। और इस बौद्ध संगति का महत्वपूर्ण जो उपलब्धि रहा है वो रहा है कि हमने देखा है कि विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगति में हुई और तृतीय बौद्ध संगति में अभिधम पिटक की रचना हुई। मतलब बौद्ध धर्म साहित्य जो था उसको हम लोग पिटक के नाम से जानते हैं। और ये 3 पिटक हैं। ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना कहाँ हो जाती है? प्रथम बौद्ध संगति में। और अभिधम पिटक की रचना हो जाती है तृतीय बौद्ध संगति में। ठीक है, चलिए चौथे बौद्ध संगति की बात करते हैं। चौथे बौद्ध संगति जो है वो पहली शताब्दी के आसपास में हुआ। ठीक है, और ये कुंडलवन में हुआ। कुंडलवन मतलब जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, कुंडलवन जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में हुआ। उस समय वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और अश्वघोष जो थे अश्वघोष जो थे उस समय उपाध्यक्ष थे। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में ये आयोजित किया गया कुंडलवन में। और इस समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह हुआ कि बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। ठीक है, और बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया महायान और हीनयान के रूप में। ठीक है, महायान वैसी शाखा थी जो बौद्ध धर्म में परिवर्तन को बौद्ध धर्म में परिवर्तन को स्वीकार करती थी। मतलब समय के अनुसार बौद्ध धर्म में परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हीनयान शाखा ऐसी थी जो गौतम बुद्ध के मूल उपदेश को मानने वाली शाखा थी। ठीक है, मतलब मूल जो गौतम बुद्ध के द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म था उसको मानने वाले लोग कौन थे? हीनयान थे। और जो बौद्ध धर्म में परिवर्तन के साथ एक्सेप्ट किया गया वो था महायान शाखा। ठीक है, और महायान शाखा जो है चूंकि परिवर्तन के साथ यह आया था तो ये लोगों के अनुसार जो है उसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिला, इसलिए महायान शाखा जो है वो ज़्यादा प्रचलित हुई। ठीक है, महायान शाखा जो है वो ज़्यादा प्रचलित हुई। तो ये था, आप देख लिए बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ संगति, बौद्ध संगति, 4 बौद्ध संगति। अब हम लोग बौद्ध साहित्य के बारे में जान लेते हैं। तो बौद्ध साहित्य को हम लोग पिटक के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? पिटक के नाम से जानते हैं। और हम लोगों ने देखा था कि 3 पिटक की रचना हुई, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक की रचना और सुत्त पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगति में होती है, तृतीय बौद्ध संगति में अभिधम पिटक की रचना होती है। ठीक है, तो आखिरकार सुत्त पिटक जो है वो क्या है? सुत्त पिटक मतलब बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा पिटक है। मतलब सबसे बृहत पिटक जो है वो सुत्त पिटक है। और इस सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन किया गया है। सुत्त पिटक में क्या किया गया? गौतम बुद्ध के उपदेश और संवाद है उसका संकलन किया गया। मतलब सूत कर क्या दे रहे थे? वो उपदेश दे रहे थे। याद रखेंगे, सूत कर उपदेश दे रहे थे कौन? गौतम बुद्ध। ठीक है, तो सुत्त पिटक में उपदेश हो गया। विनय पिटक, विनय कीजिएगा तो आचार विचार नियम को मानना पड़ेगा। मतलब विनय पिटक में जो सबसे छोटा पिटक है, विनय पिटक सबसे छोटा पिटक, सुत्त पिटक सबसे बड़ा पिटक। ठीक है, और विनय पिटक में बौद्ध संघ के आचार विचार नियम का वर्णन किया गया है। मतलब बौद्ध भिक्षु के कैसा आचरण पालन करना है, इसके लिए नियम क्या है, इन सभी का वर्णन कहाँ किया गया है? विनय पिटक में किया गया है। अभिधम पिटक जो है ये आध्यात्मिक और दर्शन से जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म के दर्शन और अध्यात्म से जुड़ा हुआ वो है अभिधम पिटक। अभिधम मतलब अध्यात्म। ठीक है, तो अध्यात्म से जुड़ा हुआ कौन है? अभिधम पिटक है। एक है अंगुत्तर निकाय, यह भी एक बौद्ध ग्रंथ है और इसी अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। मिलिंद पन्हो, इसमें नागसेन और मिनांडर के बीच जो वार्तालाप हुआ है, जो प्रश्न और उत्तर है, उसका वर्णन आपको मिल जाता है। ठीक है, और जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। जातक में क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन किया गया है। कुछ अन्य तथ्य है जिसको हम लोग जान लेते हैं। अन्य तथ्य में है कि महायान शाखा के अंतर्गत ही बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति बनी। मतलब बुद्ध को भगवान के रूप में सबसे पहले पूजने वाला शाखा कौन था? वो था महायान शाखा। तो सबसे पहली मूर्ति महायान शाखा के अंतर्गत बनी। मतलब भगवान बुद्ध अब क्या हो गए? अब वो देवता हो गए। ठीक है, अब इनको पूजा जाने लगा।
जब पूजा जाने लगेगा, क्योंकि ये परिवर्तन को अपनाने वाले थे, तो डेफिनेट रूप से स्वर्ग और नरक की अवधारणा इनमें आ गई। जब स्वर्ग और नरक की अवधारणा हो गई तो डेफिनेट रूप से यहाँ एक और नया चीज़ जुड़ गया, क्या? अवतार, बुद्ध के अवतार, जिसको हम लोग बोधिसत्व कहते हैं। ठीक है, बुद्ध के विभिन्न अवतार भी आ गए, तो उसमें उसी को हम लोग बोधिसत्व कहते हैं। और बुद्ध के जो अवतार थे वो थे मंजूश्री, वज्रपाणि और पद्मपाणि। मैत्रेय जो था वो आने वाले, अभी अवतारित नहीं हुए हैं, वो आने वाले अवतार हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से स्वर्ग नरक की अवधारणा, बोधिसत्व की अवधारणा, ये सभी महायान शाखा के अंतर्गत ही आया। ठीक है, कनिष्क और हर्ष जो थे ये दोनों महायान शाखा को मानने वाले थे। ठीक है, कनिष्क और हर्ष जो थे वो महायान शाखा को ही मानने वाले थे। शून्यवाद मतलब मध्यम मार्गी, और विज्ञानवाद मतलब योगाचार, ये सभी महायान शाखा का ही अंग था। ठीक है, शून्यवाद की अवधारणा और विज्ञानवाद की अवधारणा महायान शाखा का ही अंग है। वहीं पे आप देखेंगे कि वैभाषिक और स्वतांत्रिक, ये हीनयान शाखा का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, वैभाषिक और स्वतांत्रिक हीनयान शाखा है, जबकि शून्यवाद और विज्ञानवाद का विचारधारा महायान शाखा से संबंधित है, वैभाषिक और स्वतांत्रिक विचारधारा हीनयान से संबंधित है। ठीक है, तो ये था बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण तथ्य। और बौद्ध धर्म में जो बोधि वृक्ष था, बोधि वृक्ष जो काफ़ी पवित्र माना जाता है, इसको शशांक जो बंगाल का शासक था, ठीक है, बंगाल का शासक था ये, और ये शशांक ने इसे कटवा दिया। ठीक है, इसे नष्ट कर दिया। और शशांक क्यों नष्ट कर दिया? क्योंकि शशांक खुद शैव धर्म को मानने वाला था। शशांक एक हिंदू था और वो शैव धर्म को मानने वाला था, और उसको बौद्ध धर्म से काफ़ी चिढ़ थी। इसीलिए क्या हुआ कि शशांक ने बोधि वृक्ष को ही कटवा दिया। बुद्ध के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण जुड़ा हुआ प्रतीक भी है, जैसे हाथी। हाथी क्या है? माता के गर्भ में आने की घटना का प्रतीक है हाथी। ठीक है, उसके बाद कमल। कमल क्या है? बुद्ध के जन्म का प्रतीक है, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल। उसके बाद घोड़ा। घोड़ा क्या है? गृह त्याग का प्रतीक है। ठीक है, गृह त्याग का प्रतीक है। उसी तरह बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष क्या है? बोधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध को उर्वेला नामक जगह पर, मतलब वर्तमान में जो बोध गया है, वहाँ बोधि वृक्ष के नीचे अर्थात पीपल के वृक्ष के नीचे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए ज्ञान के प्राप्ति का प्रतीक क्या है? बोधि वृक्ष है। उसके बाद धर्म चक्र परिवर्तन, मतलब धर्म चक्र परिवर्तन जो है वो प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो धर्म चक्र परिवर्तन जो है वो प्रथम उपदेश का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे भूमि स्पर्श। भूमि स्पर्श जो है वो इंद्रियों के मतलब निष्क्रिय होने की का प्रतीक चिन्ह है, मतलब आपको अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो गया है, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? भूमि स्पर्श। और उसके बाद है एक करवट लेना। एक करवट लेना का मतलब होता है जीवन को त्याग देना, मतलब मृत्यु की जो प्रतीक चिन्ह है मृत्यु का, वो क्या है? महाभिनिष्क्रमण, जिसको हम लोग कहते हैं, ये मृत्यु का प्रतीक है एक करवट लेना। तो इस प्रकार से आप सभी बुद्ध से जुड़ा हुआ सभी घटनाओं और सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को अच्छी तरह समझ लिए हैं। अब आप PDF को पढ़ेंगे तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आखिरकार बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म या जैन धर्म जो भी है, ये धीरे धीरे लुप्त प्राय क्यों हो गया? क्या कारण था कि बौद्ध धर्म धीरे धीरे समाप्त हो गया? तो इसके डिक्लाइन होने के पीछे बहुत सारे रीजन हैं, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण रीजन है। और ये पहला रीजन है कि ब्राह्मण धर्म में भी अब जो है वो सुधार होने लगे थे, क्योंकि ब्राह्मण धर्म के प्रत्युत्तर में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय ब्राह्मण धर्म के प्रत्युत्तर के रूप में ही हुआ था। तो अब क्या हुआ कि बदलते समय के अनुसार धर्म को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए ब्राह्मण धर्म में भी बहुत सारे सुधार हुए, और ब्राह्मण धर्म में भी स्त्रियों और शूद्रों को काफ़ी इज्जत सम्मान दिया जाने लगा, जिसके कारण क्या था कि बौद्ध धर्म का धीरे धीरे प्रभाव कम होने लगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण रीजन था वो था कि अब क्या था कि बौद्ध धर्म में हम लोग, ब्राह्मण धर्म में हम लोग देखे थे कि मूर्ति पूजा और धार्मिक कर्मकांड, यज्ञ कर्मकांड, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था। लेकिन बौद्ध धर्म में भी देखेंगे कि महायान शाखा ने बुद्ध की मूर्ति बना करके उसका पूजा करना शुरू कर दिया, मतलब मूर्ति पूजा यहाँ भी समाप्त हो गया। तो जब मूर्ति पूजा बौद्ध धर्म में भी हो रहा है और ब्राह्मण धर्म में भी हो रहा है, तो फिर बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म अलग कैसे हो गए? ठीक है, तो ये सब रीजन था बौद्ध धर्म को के डिक्लाइन के लिए। और एक और महत्वपूर्ण रीजन था कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार गौतम बुद्ध ने किया था वो पाली भाषा में किया था। किस भाषा में किया था? पाली भाषा में किया था। और ये पाली भाषा आम जनता की भाषा थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि बौद्ध धर्म जो है वो संस्कृत भाषा को अपनाने लगा।
संस्कृत भाषा को अपनाने लगा और आप देखेंगे कि ब्राह्मण धर्म में भी संस्कृत भाषा काफ़ी प्रचलित थी। और संस्कृत आम जनता की भाषा नहीं थी, वो ब्राह्मणों की भाषा थी। तो जब बौद्ध धर्म में भी संस्कृत भाषा का प्रचलन होने लगा तो डेफिनेट रूप से बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म में कुछ खास डिफरेंस नहीं रह गया, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ कि ये बौद्ध धर्म धीरे धीरे समाप्त होने लगा, ठीक है, और लोगों का जो आकर्षण था वो ब्राह्मण धर्म की ओर फिर से हो गया। यही कारण था कि बौद्ध धर्म जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। तो ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य था जो बौद्ध धर्म को डिक्लाइन का कारण था, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।